Assalamualaikum to all and welcome back to my new vlog. तो गाइज़ होप आपका 10th रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सो मेरा भी गुजरना स्टार्ट हो गया है। आज जल्दी गुजरना स्टार्ट हो गया। वैसे मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, आज मैं जल्दी उठ गई। बस अभी शार लिया है, नमाज़ पढ़ी है। आज मैं जल्दी भी उठ गई क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे वो ईदी है, उसकी पैकिंग वगैरह भी करनी है। अभी मैं जाऊंगी मार्केट और मार्केट से जाके कुछ सामान मुझे लेना है और आप लोग को भी दिखाऊंगी साथ साथ। तो आप लोग बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और आज जो है वो 10th हमारा रोज़ा है और आपको इंशाल्लाह इफ्तारी भी दिखाएंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 2:20 और मरियम मेरे साथ नहीं जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वो उठ ही नहीं रही है। वो कह रही है खुद चली जाओ। मुझसे ना अकेले शॉपिंग नहीं होती, मतलब मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। इसलिए मैं मरियम को उठा रही थी, बट अब मैंने अपनी खाला को फ़ोन किया कि वो मेरे साथ चल लें, तो वो मेरे साथ जा रही हैं और फिर जब हम लोग पहुँचेंगे तो आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ बुशानी जो है वो वेट कर रही हैं, बस जब फटाफट से उनको लेने के लिए चलते हैं पहले और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाय, वेयर इज़ माई कीज़? भैया चलो भाई उन्हें ले लेते हैं पहले। शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। मुझे नहीं पता था दोपहर में इतनी शदीद गर्मी होती होगी और बस हालत बुरी हो रही है मेरी। तो अभी से रोज़ा लगना लग गया। मैं तो सोच के मुझे ना कुछ हो रहा है कि मार्केट में क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। पहले बुशानी को ले लेते हैं, बस फिर मार्केट चलते हैं। गाइज़ गर्मी की शिद्दत का क्या बताऊँ, भला की गर्मी हो रही है। और बुशानी यहाँ खड़ी हुई हैं, आ गई हैं, इन्हें बिठाते हैं और चलते हैं। A few minutes later. So guys यहाँ से हमारी असल हंटिंग शुरू हुई थी और ये बुशानी मुझे मिस्टर मिसेस का टॉपर दिखाते हुए। तो हम लोग फाइनली ये फ़र्स्ट शॉप पे पहुँचे थे और यहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ से मैंने ये ईद मुबारक का टॉपर परचेज़ किया था और इसके अलावा मैंने यहाँ से रिबन्स परचेज़ की थी जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़ ये एक बड़ी अच्छी शॉप थी। यहाँ पर हर तरह की वैरायटी थी, आपको डेकोरेशन से लेके शादी की डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन, किसी भी किस्म की डेकोरेशन का सामान आपने लेना है तो ये भरपूर यहाँ पे सामान मौजूद था। अच्छा, तो यहाँ से हमारी फ़्लावर्स की हंटिंग शुरू हो गई थी। मुझे फ़्लावर्स चाहिए थे आर्टिफिशियल वाले और यहाँ पर जो ये फ़्लावर मिल रहा था ये गोल्डन कलर में था। ये भी अच्छा लग रहा था, बट ये उसी के बराबर में शॉप थी, वो दे रहे थे, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। मुझे आर्टिफिशियल फ़्लावर्स चाहिए थे। इनको मैंने पिक्चर दिखा के पूछा कि मुझे इस किस्म के फ़्लावर्स कहाँ मिलेंगे, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि आपको करीमाबाद पे इस तरह की चीज़ मिलेगी अवेलेबल। घर से निकलने से पहले मेरा प्लान यही था कि मैं करीमाबाद जाऊँ क्योंकि वहाँ पर इस तरह डेकोरेशन की चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको मिल जाती हैं, बहुत अफोर्डेबल होती हैं बकौल इन शॉप्स वालों के। पर मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं एक जहन बना के निकली थी कि मुझे अफ्तार से पहले घर पहुँचना है। तो मैंने बुशानी को कहा चलो हैदरी की तरफ निकलते हैं। वहाँ पर भी मैंने एक शॉप देखी थी तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैदरी की एक शॉप में। अब यहाँ से जो है मैंने बास्केट परचेज़ की। ये बास्केट मैंने ली थी और ये नेट मैंने यहाँ से ली थी। तो ये बड़ी अच्छी बास्केट मुझे अच्छे रेट्स में मिल गई थी। फिर हम लोग हैदरी की दूसरी शॉप में आए। इस दौरान मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पर थी क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा था और मुझे यहाँ से ये शीट ख़रीदनी थी। अंकल ने बहुत अफोर्डेबल रेट्स में मुझे ये शीट दी। मेरे पास घर पे एक बास्केट पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही रिन्यू कर लिया जाए। अभी हो रहे हैं 6:31 और ट्रैफिक भी है। देखते हैं बस रास्ते में ना खुल जाए ट्रैफिक। ये देखा है आगे ट्रैफिक कितना है। अगर ये रुकी नहीं तो फिर सही है। हाँ भाई, अब पहुँच जाएँ, लेट्स सी क्या होता है। Few moments later. तो आप लोग सोच रहे होंगे ये अचानक मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो गाइज़ ये मेरा पुराना एरिया है और ये मेरे नेबर्स थे बहुत पुराने।
तो रोज़ा जो है वो बिल्कुल खुलने वाला था, तो मैं फटाफट से यहाँ आ गई थी। और यहाँ पर बस मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, बुशानी नमाज़ पढ़ी है। इन्होंने हमारा रोज़ा खुलवा दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रोज़ा जो है वो इनके घर पे खुल गया था। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमने रोज़ा कहाँ खुला है, अपने पुराने नेबर्स के यहाँ। और अभी आपको जो है वो घर जाके पूरी स्टोरी बताऊँगी मैं क्या हुआ। अभी हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से और घर पहुँच रहे हैं, फिर मिलता है। नेबर्स के यहाँ बस हम लोगों ने खजूर से ही रोज़ा खोला था, तो मैंने बोला चलो मैं फ़्राइज़ ख़रीद लेती हूँ। यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे और ये मेरे फ़्राइज़ आ चुके हैं। अच्छा, वैसे हम लोग अपनी सोसाइटी में पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से फ़्राइज़ देके अब घर। Few moments later. गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुँच जंगली। और अब मैं आपको जो ना सारे दिन की स्टोरी बताऊँगी। गाइस, ये Bye. पता नहीं क्या लिया है इन्होंने गाइस। जो ना सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे, मैंने सिर्फ 5 मिनट में जो है वहाँ पर पहुँची हूँ, गाड़ी लगाई हो, फौरन अंदर भागते हुए गए हैं। 3 मिनट रह गए, मतलब 3 मिनट में या तो ऊपर चले जाओ या फिर जो है गेट खोल दो। वो तो इतना भाग समझा रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया विशाली ने ना कि क्या कहते हैं वो मुनीजा है घर पे, तो उन्होंने बोला हाँ है। उन्होंने तक नहीं बोला कि जना आ जाए आप लोग रोज़ा खोलना है, ये तक नहीं बोला। तो गाइस, बड़ी मुशक्क़तों के बाद मैं और बुशानी घर आ गए थे और आप लोग को स्टोरी बताई हमारे साथ हुआ क्या। अच्छा, तो हुआ ऐसा कि हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन 6:40 पे हम लोग पहुँच चुके थे अपनी फूफो के घर की तरफ, जो मेरा पुराना एरिया होता था। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब हम लोग वहाँ पहुँचे, फ़्लैट के अंदर इंटर हुए। इंटर होते ही मैंने देखा फूफो की गाड़ी ही नहीं थी और फूफो रहती थी 3rd फ्लोर पे। अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट थे। 3 मिनट में या तो हम लोग ऊपर जा सकते थे या फिर हम लोग कहीं बाहर जाके बाहर से ही कुछ ख़रीद के खा सकते थे। तो उस टाइम पर हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमारे यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये एक नेबर रहते थे, तो आप लोगों ने क्लब में जैसे देखा मैंने उनके घर में हम लोगों ने फिर रोज़ा खोला। मैंने उनका गेट इत्तेफाकन खुला हुआ था। जस्ट मैंने नॉक करके उन्हें कहा कि हम लोग जो है वो बस रोज़ा खोल के हम लोग निकलेंगे। अब इतना एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन फिर खैर उन्होंने बोला हाँ हाँ वो तो खैर आंटी बहुत अच्छी थी, वो तो मुझे बहुत बचपन से ही जानती थी, तो इतना ज़्यादा मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा। तो बस अब हम लोगों ने फिर वहाँ पर रोज़ा खोला। रोज़ा खोल के फिर हम लोग यहाँ घर पे आए। अच्छा, रास्ते में मैंने इतना तेज़ ड्राइव करती हुई आई कि बस रास्ते में रोज़ा नहीं खुलना चाहिए। घर पहुँचना तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि घर डिस्टेंस पे था, मतलब हमारा लाजमी रास्ते में ही रोज़ा खुल जाता। तो खैर फिर ये सारा सीन हुआ। जहाँ पे नसीब लिखा हुआ होता है बस अल्लाह ताला वहाँ आपको पहुँचा देता है। उनके घर में हमारा रोज़ा खुलना लिखा हुआ था, तो उनके घर में हमारा रोज़ा खुल गया। तो ये सारी कहानी थी। मैंने सोचा था कि मैं घर में होंगी या मैं कुछ बनाऊंगी, सहरी में बोल रही हूँ, इफ्तारी में कुछ बनाऊंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब इफ्तारी मक्खी तंग कर रही है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं सोचा था मैं घर में होंगी, इफ्तारी में कुछ बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वैसा हो नहीं सका। आप लोगों ने देखा मेरी इफ्तारी कहाँ हुई है, कैसे हुई है। Few minutes later. सो गाइस, अब जो है वो पैकिंग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था, कहाँ से स्टार्ट हुई। नाटक कर रही हो तुम? क्या नाटक कर रही हो तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। ये फट कैसे गई? जोड़ लगाया। अच्छा, चल रही है तुम्हारी वीडियो? यस। और आपने ये तुमने जोड़ कैसे लगाया है वैसे? क्या चिपकाया क्या है? ग्लू गन? टेप से नहीं लगेगा, उसने पहले ही बोल दिया था टेप से नहीं लगाना। ये नाटक कर रही है। तुम किसको सिखा रही हो? अच्छा, मेरा पेज नहीं देखा तुमने? कौन हूँ मैं? सब कुछ मैंने ही सिखाया है आपको। ये है झूठ ऑफ द ईयर और ये सब फोल्ड हो जाएंगे अंदर की तरफ। बनाओ जब तक easy. मुझे सारा जो ना सामान मैं यहाँ पे लगाती हूँ, दिखाती हूँ। क्या बन देंगे? मरीम ऐसे लगाना, इस पे लगाओ तुम। बोलना हम नहीं था, शादी पे बोलना लगाओ नहीं था। जिसको पता है उसको पता है। तो उसकी शादी तो हम जो है ना वो डेकोरेशन वाले लगाओ। मरियम गाइस मैं आ गया हूँ। गाइस बुकिंग अभी से करवा लें, मरियम डेकोरेशन वाली। नीचे हमने आपको नया contact बिजनेस number खोला मिल है। जाएगा। क्या हो नीचे जाएगा? आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। किसका? हारिस का। अच्छा, सही है। और वहाँ पे ग्लास का पहले और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगा दी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई ये सब मैंने लिया था, शर्ट, पैंट, पोलो शर्ट, वॉलेट और ये क्या शूज़।
और अब ये सब जाएगा इसमें। बिल्कुल ठीक है से ये बास्केट बनाने का काम हमने स्टार्ट किया है। अगर आप में से किसी को बनवानी हो तो बता देना। नहीं, मैं मजाक से हटके बनाती हूँ गाइस। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो करें, नक्शे निगारी। अच्छा, उसको आप फॉलो करें और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं इजीली। और डिलीवरी में फ्री दूंगी जो पहले 10 कस्टमर होंगे। खुद ही आ जाना लेना है। और हमारे साथ बुशरानी भी होती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मरियम ने ये बास्केट तैयार कर दी है। और कौन कहेगा कि ये सिल्वर बास्केट थी जिसको गोल्डन बना दिया गया है। तो गाइस ये बास्केट हमारे पास घर में पड़ी थी, हमने इसी को यूटिलाइज़ किया है। ये हमने बाहर से नहीं ली थी। तो ये थी सिल्वर कलर की, मैंने सिर्फ ये वाली शीट खरीदी थी और ये लाके हम अपने घर में लगा ली। इस तरह यहाँ हैंडल पे भी लगवा दी। और एक बास्केट हम लोगों ने जो ली थी वो ये वाली है और इसके अंदर हम लोगों ने शीट लगाई है क्योंकि इसके अंदर जो ना कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ लकड़ी का पीस था। और अब इसके साथ साथ जो हम इसमें रखते जाएंगे तो फिर आपको दिखाते जाएंगे। गाइस यू कैन सी, आप मरियम को इसमें देख सकते हैं। मरियम खोलो। मरियम और कारीगरी करते हुए बास्केट में अभी इसके ऊपर लेसिंग कर रही हैं। लेसिंग दबा दें आप इसको जरा जोर से, जान लगा के, हाथ जलने दे भले। फुल प्रोफेशनल बास्केट बन रही है अब गाइस। भले हमारे पसीने छूट जाए, भले सारे का सामान बन जाए, बस। गाइस ये एक लड़के के लिए नहीं, एक दुल्हन के लिए हो रही है तैयार। दुल्हन बास्केट बना दी तुमने तो। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी शादी हो रही है। क्योंकि अभी बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। कैंची ब्लॉगर तो देख रही है। वो भी इधर उधर निकल जाता। मोए मोए हो गया। काम में आ जाएगी, लेस काट काट के टुकड़े कर दिए ब्लॉगर। क्या हुआ? मोए मोए ये हुआ कि हमने इतनी मेहनत से इसके अंदर लगा दी लेस, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रही। इसके अंदर लेस लगाई हम लोगों ने क्योंकि और तुमने ये वाला स्टाइल दे दिया ना। मैचिंग किया। रुको कैसी रहना बुशान। और ये वाला नाइट का कपड़ा मैंने वो वाली शॉप से लिया था। हाँ, तो आपकी पैकिंग कहाँ तक पहुँची? बस ये है कुछ मनाजिर, देख सकते हैं आप। बहुत ब्यूटीफुल सा जो मैंने पैक करा है। कोई एक निकाल के दिखाएं इसके दिस इज रिमेनिंग टफ। तो गाइस एक बास्केट जो है वो रेडी हो गई है। अब वो बड़ी बास्केट रेडी होने अभी बाकी है। तो बस जल्दी से अब ये कर लो। इतना कचरा फैला दिया है यहाँ पे सारा, ये आप सब देख सकते हैं। पूरा बेड फैला हुआ है, सब चीज़ें फैली हुई हैं। भैया तुम बास्केट बनवा लो। चलो अब दूसरी वाली बनाते हैं। अभी इसका ये ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पर वो लगाने तो फूल, वो वाला जो आर्टिफिशियल वाला, तो इसके यहाँ पे एक लगाना था। एक निकलेगा वैसे एक। अभी रुको मैं बताती हूँ। कटेगा ये, यहाँ से तोड़ो ना इसको, निकालो। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ छोटी वाली बास्केट। बड़ी वाली बास्केट अभी भी रहती है, अभी इसी को ही करने में इतना टाइम लग गया। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये बहुत क्यूट सा एक कार्ड जो है ना वो प्रिंट कराया था। एक कार्ड मैंने रखा है, कितना प्यारा है ना। और ये हमने अंदर रखा है ऐसे। और ये देखें, ये फ्लावर्स मैंने जो है वो इसके लिए लिए थे। और ये बोली थी वहाँ से। तो ये बहुत एक हसीन सी बास्केट रेडी हो गई है। अब ऐसी हसीन सी ये वाली बास्केट भी रेडी करेंगे और फिर उसके बाद हमारी सहरी का टाइम हो जाएगा गाइस। बनाना स्टार्ट करो। यहाँ मैंने सारा सामान बास्केट के अंदर रख दिया था और बास्केट कुछ इस तरीके से लग रही थी। और अभी इसको हम पूरा कवर करेंगे। ये परफ्यूम भी गाइस मैंने लिया था, ये मैंने दिखाया नहीं आपको पहले। तो ये बास्केट कुछ इस तरह लग रही है। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ईदी सेशन कंप्लीटेड फाइनली।
और ये पूरा कमरा वमरा इन्होंने साफ़ कर दिया है, आप देख सकते हैं। और गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लग रही है ये सारी एफ़र्ट्स मेरी। गाइस आप लोगों को कैसी लग रही है सारी एफ़र्ट्स मेरी। आप लोगों को पता है ना मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। और भाई ये था आज के सीन। अब जो है वो हम लोग मिलेंगे आपको, कब मिलेंगे? मेरी बर्थडे पर। अब हम आपको मिलेंगे सहरी पर, तो स्टे ट्यून। तब तक इसको ठिकाने लगाते हैं आप। हे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या सीन हुआ है हमारे साथ फिर दोबारा। 3:40 हो रहे हैं और मुझे गाड़ी लेके बाहर भेज दिया गया है कि घर के अंदर पराठे बनाने का आटा नहीं है। कसम से गाइस, अम्मी ने इतने सारे चावलों के बोरे भर लिए थे और वो आटे का सिर्फ एक ही उन्होंने लिया इम्तियाज़ से। और अब जो ना आटा ख़त्म हो गया घर में और पराठे बनाने हैं, सहरी करनी है और आटा नहीं है। तो अभी हम लोग बुशान के घर आए हैं और मैं बुशानी को लेकर आई हूँ। मैं बाहर बैठी हूँ, वो ऊपर गई हैं अपने घर से आटा लेने के लिए। अब हम आटा लेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे, फिर हमारे पराठे बनेंगे। देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं क्या होता है हमारे यहाँ। और बाहर के मनाजिर आप चेक कर सकते हैं, हू का आलम हो रहा है बाहर। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई शॉप तक नहीं खुली हुई। वो तो शुक्र है कि बुशानी का घर यहीं करीब पर है तो हमें फ़ायदा हो गया, वरना हम लोग आज बगैर सहरी का रोज़ा रखते। और जैसे कि आपको पता है मैंने तो इफ्तारी भी जो है वो किस तरीके से की है। और अब रात का खाना भी मैंने नहीं खाया था घर आके, क्योंकि आलू चावल बने थे, वो मैं इतना उससे खाती नहीं हूँ, इसलिए मेरा दिल ही नहीं था वो खाने का। अब मैं बिल्कुल भूखी हूँ, सर फट रहा है भूख से मेरा। हो गया गाइस बहुत इमरजेंसी हो गई हमारे साथ। सहरी के टाइमिंग पे हम आटा हमारे पास नहीं था, आटा लेने आया हम गुजराती के घर से। बहुत इमरजेंसी हो गई भाई। क्या लेना? अंडे अंडे भी लेने अब? तकफिरुल्लाह, इस घर के अंदर कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है, सब खाली हो गया। राशन 1 महीना पहले ही बता दो कितने का। 10 रोजे को ही खाली हो गया। 8 hours later. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सहरी में कुछ ऐसा सीन हुआ था कि हम लोग का आटा ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद हम लोग आटा लाए, फिर सहरी की, और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी सहरी में, तो अब व्लॉग की एंडिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो इंशाल्लाह आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सही है, फिर इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।